गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होता क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या कमी रह गई। अगली वीडियो में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण होता क्या है? सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य के ऊपर छाया बन जाना। सूर्य के ऊपर छाया बन जाना, यही तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। यानी कि ये जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य है, ये तीनों एक सीध में आ जाता है। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का कुछ, यानी कि या तो फिर पृथ्वी का कहें या फिर सूरज का कहें, सूरज का कुछ हिस्सा ढक जाता है और पृथ्वी के वासियों को वो सूरज, वहां से सूरज का थोड़ा सा हिस्सा जो चांद से ढक गया है वो दिखाई नहीं देता है। या यूं कहें कि सूरज की किरणें चांद के द्वारा ढक दी जाती है, वो किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। जितना भाग पे चांद का छाया होता है, चांद उसको ढका रहता है। तो इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे हम लोग देखें, ये सूरज है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये चंद्रमा इसमें चक्कर लगा रहा है, नहीं, ये मून है, ये चक्कर लगा रहा है। अब मान लेते हैं ये सूरज से किरणें आ रही है, ये भी आ रही है सूरज की किरणें। अब इसमें से ये थोड़ा सा भाग, ये थोड़ा सा भाग लग गया, इधर से तो दिख रहा है, इधर से सूरज की किरणें जा रही है, लेकिन ये यहां पे सूरज की किरणें बाधित हो रही है, इतने ऊपर पृथ्वी पर छाया बन रही है, या फिर पृथ्वी से सूरज का वो भाग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा के माध्यम से सूरज को थोड़ा सा ढक लिया जाता है या पूरा ढक लिया जाता है। वैसे पूरा तो ढका नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ एरिया में चंद्रमा या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हमेशा पूरी दुनिया में एक साथ दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी के कुछ पार्ट में सूर्य ग्रहण होता है, कुछ पार्ट में नहीं होता है। कभी इंडिया में होता है तो कभी स्विट्जरलैंड में होता है, कभी अमेरिका में होता है तो कभी रूस में होता है। ऐसे एरिया वाइज होता है। यानी कि सूरज को पूरी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ भारत में, बिहार में तो सूरज पूरी तरह से ढक गया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि केरल में भी पूरी तरह से ढका होगा। हो सकता है वहां से सूरज का थोड़ा सा भाग दिख रहा हो। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पे सूर्य ग्रहण का है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? नो मून लाइट। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा को लगता है। बात समझ में आई? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। तो सूर्य ग्रहण से हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका दो तरह से प्रभाव पड़ता है, एक वैज्ञानिक प्रभाव और एक धार्मिक और ज्योतिषी के अनुसार प्रभाव। सभी ग्रहों के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये कभी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये होते रहेगा, खगोलीय घटना है,
क्योंकि पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो कभी ना कभी एक ऐसा संयोग बनता है कि पृथ्वी चंद्रमा के सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाती है। कभी ऐसा संयोग बनता है चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी कभी ना कभी तो अपनी गति में वो एक तो फिक्स पाथ पे चल रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा संयोग बनता ही है। तो कभी भारत में बनता है, कभी अमेरिका में बनता है, कभी अफ्रीका में बनता है, कभी वेस्ट इंडीज में बनता है। यानी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इसका संयोग बनते रहता है। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या है, यानी वैज्ञानिक प्रभाव क्या है इसका? वैज्ञानिक प्रभाव क्या है? जैसे देखें, ये वैज्ञानिक प्रभाव है। ये वैज्ञानिक प्रभाव इसका है सूर्यग्रहण का कि आंखों को खतरा। वैज्ञानिक प्रभाव में आंखों को खतरा होता है। इससे जो रेज निकलती है वो बड़ी खतरनाक रेज होती है और हम सीधे उस नंगी आंखों से सूरज को नहीं देखना चाहिए। सूर्यग्रहण के दिन नंगी आंखों से उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेज किरणें निकलती है और हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है। इसलिए वो फिल्टर वाला चश्मा आता है जो कि उस रेज को फिल्टर करके हमारी आंखों तक उसकी किरणों को पहुंचाएगा और हम देख पाएंगे। लेकिन वैसे सूरज को अगर सीधे नहीं भी देखें और सूर्यग्रहण के दिन तो देखना ही नहीं है तो बेहतर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद है जैविक लय पर प्रभाव। जैविक लय किसको कहते हैं? हमारे शरीर में एक घड़ी होती है, आंतरिक घड़ी। मानते हैं कि नहीं, कि नहीं मानते हैं? हमारे शरीर में एक घड़ी है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हम लोग सोचते हैं आज सुबह 5 बजे जगना है, जाना है मॉर्निंग वॉक में, ऐसा सोच के हम लोग सोते हैं। तो इत्तफाकन या तो 5 बजे या 4:45 बजे या 5:15 बजे, यानी 5 बजे के आसपास हमारी आंखें खुल जाती है, हमारी आंखें खुल जाती है। या फिर दिन में ही अगर थोड़ा सा लेटते हैं, आराम करते हैं, अच्छा खाना खाए हैं, थोड़ा सा लेट लेते हैं, 3 बजे बाजार जाना है, तो आपको लमसम 2:45 बजे या 3 या 3:15 इसी बीच में आपकी आंखें खुल जाएगी। तो हमारे शरीर में भी एक घड़ी है जिसको आंतरिक घड़ी कहा जाता है, सर्कैडियन लय। आंतरिक घड़ी सर्कैडियन लय, यही सर्कैडियन लय है। सर्कैडियन लय, इसको ये सूर्यग्रहण प्रभावित कर सकता है। सूर्यग्रहण आंतरिक घड़ी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं इसको, सूर्य प्रकाश में अचानक कमी से शरीर के आंतरिक घड़ी बाधित हो सकती है, जिससे नींद के पैटर्न और हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। सूर्य प्रकाश में अचानक कमी के कारण शरीर में आंतरिक लय में परिवर्तन आ सकता है और नींद के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि प्रकाश में कमी आने का मतलब क्या है, वो चांद ने उसको ढक लिया, तो बहुत थोड़ी मात्रा में सूर्य प्रकाश आ रहा है, नहीं थोड़ी मात्रा में सूर्य प्रकाश आ रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर को, पर्यावरण को पूरी तरह से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ये आंतरिक घड़ी, इसका सर्कैडियन लय प्रभावित होने लगता है और नींद के पैटर्न में परिवर्तन आने लगता है। पैटर्न मतलब क्या? हमारी आदत है खाना खा के 8 बजे सो जाना, तो 8 बजे नींद आएगी ही आएगी। किसी की आदत है कि खाना खा के 9 बजे सोना, तो 9 बजे उसको नींद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। किसी की आदत है कि 10 बजे सोना, 12 बजे तक पढ़ना है, तो 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेंटली ये प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हमको 12 बजे तक पढ़ना है। तो शारीरिक घड़ी, शरीर के अंदर जो घड़ी है, सर्कैडियन लय घड़ी है, वो घड़ी भी को मालूम हो जाता है कि 12 बजे से पहले ये सोएगा नहीं, इसलिए 12 बजे ही नींद आनी है। तो देखिएगा पढ़ते समय जब 12 बज जाएगा तो
धीरे धीरे नींद आने लगती है, शरीर में आलस आने लगता है और सोने का मन करने लगता है, तो हम लोग सो जाते हैं। लेकिन ये सूर्य ग्रहण के दिन इस नींद के पैटर्न में परिवर्तन आएगा। हो सकता है आपको पहले नींद आने लगे या फिर जिस समय आप सोने के लिए जाते हैं उस समय नींद नहीं आए, 1 घंटा के बाद नींद आए। तो इस तरह से ये अनबैलेंस कर देता है, हार्मोनल अनबैलेंस भी हो जाता है। नींद का आना या ना आना ये हार्मोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पूरा शरीर के जितने भी अंग हैं ये सारे के सारे हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रेन। हार्मोन को ये ब्रेन कंट्रोल करता है कि किस हार्मोन का स्राव होना है, किस हार्मोन का स्राव नहीं होना है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद है यूवी किरणों का प्रभाव। यूवी किरण क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण। ये किरण पृथ्वी पर आती है और हमारे शरीर को जला देती है, हमारे त्वचा को जला देती है। त्वचा में अगर ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आने लगे और हमारे ऊपर पड़ने लगे तो फिर हमारे शरीर में स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दिन चांद द्वारा सूरज को ढक दिया जाता है। जो थोड़ा सा भाग होता है उसी भाग से बड़ी तेजी से प्रकाश आती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट की रेज की मात्रा बड़ी अधिक होती है और वह हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद आयन मंडल में परिवर्तन। आयन मंडल में सौर विकिरण में कमी के कारण, सौर विकिरण मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है उसमें कमी के कारण आयन मंडल में इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी रूप से कमी आ सकती है। इसका विस्तार यानी कि जब आयन मंडल लगभग 80 किलो समुद्र तल से 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। और ये सूरज की रोशनी से चार्ज होता है, आयनित होता है। ठीक है। और ये रडार का जो भी लंबी दूरी वाले रेडियो तरंगे होती है यहीं से टकराकर फिर पृथ्वी पे आती है। अगर ये मंडल नहीं होता तो फिर हमारे जो ये रडार सिस्टम है या फिर मोबाइल नेटवर्किंग सिस्टम है, टीवी है, रेडियो है, यानी कि संचार सेवा जो है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये किसी मंडल से टकराता ही नहीं है और इसका रेडिएशन रडार ये निकलते चला जाता, वापस नहीं आता। यही हमारे मोबाइल को, टीवी को, रेडियो को चलाने के लिए यही आयन मंडल जिम्मेदार है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है समुद्र तल से। ठीक है। तो ये लंबी दूरी वाले रेडियो संचार तथा जीपीएस संकेतों के प्रति जिम्मेदार होता है। यहां पे क्या होगा? सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। संकेतों के प्रति जिम्मेदार होता है कौन? आयन मंडल। आयन मंडल ही रेडियो संचार तथा जीपीएस संकेतों के प्रति जिम्मेदार होता है। यही इसी आयन मंडल से टकरा कर ये रेडिएशन और ये संचार रेडियो तरंगे वापस आती है, फिर हमें रिप्लाई मिलता है। बात समझ में आई? तो ये रहा सूर्य ग्रहण और उसका वैज्ञानिक प्रभाव। इसमें सलाह दी जाती है कि बच्चों को और खास करके गर्भवती महिलाओं को इस दिन सूरज की रोशनी से दूर रखें। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नमस्कार।